यूट्यूब पे जो एक क्लिप चल रहा है डॉक्टर कुमार विश्वास का, जो कि एक आम आदमी की पार्टी से बिलोंग करते हैं और केजरीवाल जी के ख़ास वो है, और उन्होंने क्या मकसद पे ये इमाम हुसैन के बारे में स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इमाम हुसैन एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में कोई किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकता है। और एक आज जो हमारी जो सत्ता में जो पार्टी है, उनके भी महात्मा गांधी जो है वो भी इमाम हुसैन की जितनी भी हदीस वगैरह थी उनको फॉलो करते थे, और उन्होंने ये इतना स्टेटमेंट दिया है। ये कोई एक सेक्टर की बात नहीं है कि किसी एक मुसलमान के सेक्टर को हट हुआ है, ये पूरे अवाम के मुसलमानों को इसके ऊपर हट हुआ है, उनका सेंटिमेंटल पूरा हट हुआ है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर इमाम हुसैन होते तो भी क्या कर लेते। यहाँ पर डोंगरी पुलिस स्टेशन में जमा होकर आप क्या करना चाहते हैं? डोंगरी पुलिस स्टेशन पे हम जमा होकर हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ पर हमारा प्रशासन हमारा साथ दे, और इसी की तरह हम उस डॉक्टर कुमार पे हम केस करना चाहते हैं, उनके लिए हम एफआईआर करना चाह रहे हैं कि ये उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे के मुसलमान की जो सेंटिमेंटल को जो हट किया है, तो वो आने वाले टाइम में ऐसे स्टेटमेंट ना दे, और जो स्टेटमेंट दिया है उन पे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। तो अभी आपकी आगे कार्रवाई क्या होगी? अभी यहाँ से हमको प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिला है। डोंगरी पुलिस स्टेशन ने हमको एक लेटर दिया है, जो लेटर जाएगा साइबर सेल में, क्योंकि साइबर सेल का डिपार्टमेंट बीकेसी बांद्रा में है। यहाँ से अभी हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर हमारे साथ आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम साइबर सेल साथ में चले गए, और साइबर सेल वाले वहाँ से फिर उनका क्या करते हैं वो अभी उनका ऊपर है कि वो किस तरह से इस पर एक्शन लेते हैं। यानी उनको इस स्टेटमेंट पे उनको कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने मुसलमान के सेंटिमेंटल को हर्ट नहीं किया हूँ, और ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट है, और इमाम हुसैन के बारे में कोई भी मुसलमान इमाम हुसैन के बारे में नहीं सुन सकता है। उनका ये पेशा है कि वो मुशायरे वगैरह में ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उसके साथ पूरा हंसी मजाक है वो क्लिप के अंदर कि एक मुशायरे में उन्होंने ये दिया, उनका पेशा ही ये है, कानूनन जुर्म है। क्योंकि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी किसी ने एक कार्टून बना दिया गया था, तो उस पर भी कितना बहुत सारा बवाल हुआ था, और ये एक सेंटिमेंटल हर्ट हो जाता है लोगों का, क्योंकि मुसलमान इस कोई भी पैगम्बर के बारे में नहीं सुन सकते। हम लोग के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है इसने, ये इसके पीछे कौन है हमको जानना है, ये इसकी आवाज़ नहीं है, ये इसके पीछे को है जो बैकिंग है इसकी। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये हम लोगों को यूट्यूब से मिली। यानी आप कुल मिलाकर इसके पीछे एहतिजाज करेंगे, इसके लिए आवाज़ बुलंद हम लोग आवाज़ सब इधर जमा है, उसके आवाज़ उठाने के लिए जमा हुए हैं। अपना नाम बताइए। मिर्ज़ा कासिम हुसैन। आज यहाँ पर डोंगरी पुलिस स्टेशन के ऊपर तमाम लोग आप इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? हम लोगों के यहाँ सब तरफ इकट्ठा होने का रीज़न सिर्फ यही है कि विश्वास कुमार, जो कि आम आदमी पार्टी के एक ओहदेदार हैं, उन्होंने अपने एक व्यंग के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर स्टेज के ऊपर बैठ के माइक के ऊपर सैकड़ों लोगों के सामने उन्होंने अपनी बात कही, और उसमें उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से मिमिक्री स्टाइल के अंदर मजाक बना करके उन्होंने एक ऐसी शख्सियत जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू क्रिश्चियन हर मज़हब का जो बंदा है वो उनसे प्यार करता है, वो इंसानियत के देवता माने जाते हैं, उनके बारे में जो है तो उसने व्यंग किए हैं, गलत बातें बोली हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। क्योंकि मुहर्रम हम लोग जो मनाते हैं, सुन्नी भी मनाते हैं, शिया भी मनाते हैं, सभी मनाते हैं, लेकिन वो गम की शक्ल में मनाते हैं, और उसने उस गम का मजाक बनाया है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। वो ये भूल गए कि हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं, जिसमें सरोजनी नायडू हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं। इन सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा है इमाम हुसैन के ऊपर, और उनकी तारीफ़ में कहा है, और दुनिया के लीडरों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बावजूद इस आदमी ने ऐसा क्यों किया, यकीनन ये बात गौर करने वाली है। और आज सिर्फ यहाँ डोंगरी के ऊपर ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है अलग अलग जगहों के ऊपर, सब जगह, लखनऊ में, हैदराबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, सब जगह एहतजाज हो रहे हैं, और हर तरफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा रही है। क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ शियों के नहीं हैं, सुन्नियों के, अहले हदीस के, देवबंदियों के, बरेलवी के, खोजा के, ईरानियों के, बोरियों के, सब मुसलमान के फ़िरक़ों के इमाम हुसैन चाहते हैं। यानी कुल मिला के इमाम हुसैन को मुसलमान के हर तबका मानता है? सर जी, सिर्फ इमाम हुसैन को मुसलमान का हर तबका मानता है ये बात नहीं है। इमाम हुसैन को सिख भी मानते हैं, इमाम हुसैन को हिंदू भी मानते हैं, हर एक मानता है। यानी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इमाम हुसैन का जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ इंसानियत से है। उनका जो इंसानियत का पैगाम है कि दुश्मन के सामने सर ना टेको, जालिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्यास की शिद्दत हो, भूख की शिद्दत हो, अपने बच्चों को शहीद करवाओ, लेकिन उसके आगे घुटने ना टेको। और इमाम हुसैन वो आदमी हैं, वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जो आज लफ्ज़ आतंकवाद इस्तेमाल होता है, करबला में भी आतंकवाद ही हुआ था,
और उनके सामने जो आतंकवादी थे उनसे लड़े थे इमाम हुसैन, और वही मिसाल आज बने हुए हैं। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है, आप उसको इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, उनकी बुक्स में भी देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मुझे इंस्पिरेशन जो मिली है हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने की, वो मुझे इमाम हुसैन से मिली है। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट और कोई क्या देगा, और महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जिंदाबाद।